दोस्तों, क्या आप जानते हैं धरती पर पिछले 40 साल में करीब 50% पशु पक्षी घट गए हैं। जी हाँ, और इसके लिए जिम्मेदार हैं हम इंसान और हमारी कुछ आदतें। वैसे कई मामलों में जानवर खुद भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, पर कैसे, ये हम आपको आज की अपनी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाने वाले हैं जो अजीब सी जगहों में फंस कर या तो अपनी जान गंवा बैठे या फिर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टक इनटू डियर। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वाइल्ड लाइफ से जुड़े आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों बारहसिंघा को लेकर वायरल हुआ है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ दो बारहसिंघा आपस में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बारहसिंघा के सींगों की बनावट ऐसी होती है जो अगर कहीं एक बार फंस गए तो उसे बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यहाँ मुमकिन है कि इन दोनों हिरणों के बीच गंभीर लड़ाई हुई होगी, जिसमें इनके सींगें आपस में ऐसी फंसी कि एक हिरण की गर्दन टूट गई और उसकी वहीं मौत हो गई, लेकिन उसकी उलझी हुई सींगें बाहर नहीं निकल पाईं। भला हो इस इंसान का जिसने आगे चलकर इस बारहसिंघा की मदद की है और इसकी सींगों को काटकर इसे जीवन दान दिया है। वैसे दोस्तों, ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा था, जिसे देखकर बहुतों के रोंगटे खड़े हो गए। वायरल वीडियो में एक बारहसिंघा सड़क किनारे सूखे घास खाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बारहसिंघा देखने में बहुत ही भयावह लग रहा है। दरअसल इस बारहसिंघा के सिर पर एक दूसरे बारहसिंघा का कटा हुआ सिर सींगों में फंसा हुआ है। जैसे ही बारहसिंघा पीछे की तरफ मुड़ता है, उसके सिर पर फंसे दूसरे बारहसिंघा के सिर को देखकर बड़ा ही अजीब लगता है। बर्ड स्टक इन फेंसिंग। दोस्तों, मैगपाई पक्षियों के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। अमेरिका में पाए जाने वाले ये पक्षी दिखने में हूबहू कौवों की तरह ही लगते हैं। आप इन्हें कौवे का चचेरा भाई, ममेरा भाई भी कह सकते हैं। वैसे तो इनकी गिनती बुद्धिमान पक्षियों में होती है, लेकिन कई बार इनसे भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ मैगपाई पक्षियों का एक झुंड फेंस में फंस गया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये पक्षी यहाँ फंसे तो फंसे कैसे हैं। लेकिन जिस तरह से इनकी गर्दन यहाँ फेंस में जकड़ी हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने इन्हें जानबूझकर यहाँ कैद कर दिया। खैर, इन पक्षियों की किस्मत में भगवान ने थोड़ी और जिंदगी लिखी हुई है, तभी तो इस फरिश्ते ने आकर इनकी जान बचा ली। वाइल्ड बोर स्टक इन ट्री। दोस्तों, जंगली सूअर पृथ्वी पर सबसे हानिकारक आक्रामक प्रजातियों में से एक है। ये खेती और देसी वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुख्यात हैं। ये जानवर आमतौर पर रात के समय खेत पर हमला करते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। वैसे तो ये जंगली सूअर ग्रुप में रहते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो ये अपने साथी को छोड़कर भागना ही बेहतर समझते हैं। अब आप यहाँ इस जंगली सूअर को ही देख लीजिए, जो गलती से इन दो पेड़ों के बीच में फंस गया है। लगता है इसके साथी इसे छोड़कर भाग चुके हैं और अब ये बेचारा अकेले ही खुद को यहाँ से निकालने के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर जल्द ही इसे यहाँ से नहीं निकाला गया तो शायद ये भूख प्यास से यहीं दम तोड़ दे। बेबी मंकी स्टक इन अ ट्री। दोस्तों, सुअर की तरह यहाँ बंदर का ये बच्चा भी दो पेड़ों के बीच में फंस गया है। हालांकि यहाँ बंदर के बच्चे का केवल सिर फंसा हुआ है, जबकि सुअर का आधा शरीर पेड़ के बीच में फंसा हुआ था। सुअर तो बेचारा अकेला खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन यहाँ इस बंदर के बच्चे के साथ उसकी माँ भी है, जो अपने बच्चे को यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। और शायद यही वजह है कि ये बेबी मंकी यहाँ से बाहर भी निकल जाता है। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है, एक माँ अपने बच्चे के लिए जितना समर्पित होती है, शायद ही उतना कोई और होता होगा। कैमल स्टक। दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए। एक ऊंट बिना खाना और पानी के भी रेगिस्तानी इलाकों में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। कई जानवरों के शरीर में जब पानी 15% कम हो जाता है तो वो मरियल से हो जाते हैं। ऐसे समय में एक ऊंट आराम से जीवन बिता सकते हैं। कहते हैं कि एक ऊंट पानी की 25% कमी को भी आसानी से सहन कर सकता है। दरअसल जब भी इन्हें पानी मिलता है तब ये तकरीबन 151 लीटर तक पानी एक साथ पी लेते हैं। ऊंट के दूध में आयरन, विटामिन और मिनरल जैसे तत्व भी पाए जाते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि एक गाय के दूध से ज़्यादा ऊंट का दूध हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है, और शायद यही वजह है कि जब कोई ऊंट मुसीबत में होता है तो इंसान उसे बचाने की हर संभव कोशिश भी करता है। जैसे कि यहाँ इस ऊंट को बचाने के लिए उसका मालिक पेड़ तक को काटने के लिए तैयार हो जाता है। स्नेक स्टक इन आइस।
दोस्तों दुनिया भर में सांपों की 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 20% प्रजातियां जहरीली होती हैं। इनमें से कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो अपनी स्किन से सांस ले सकते हैं। ऐसे सांप पानी में रहते हैं और मौका पाते ही अपने शिकार को धर दबोचते हैं, लेकिन कई बार ये खुद ही शिकार बन जाते हैं। ये शिकार बनते हैं नेचर के, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये सांप बर्फ के अंदर कैद है। ये यहाँ कैसे पहुँचा इसकी जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर ये ज़्यादा देर तक यहाँ कैद रहा तो इसका मरना तय है। लायन कब स्टक इन बफेलो। दोस्तों जंगल में सिर्फ एक ही जानवर का राज चलता है और उसे जंगल का राजा भी कहा जाता है, वो है शेर। और जब शेर किसी जानवर को अपना शिकार बनाने के लिए पीछे पड़ जाए तो उसका बचना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे वो जानवर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब आप यहाँ शेरों के इस झुंड को ही देख लीजिए जिन्होंने भैंसे का शिकार किया हुआ है। बड़े मज़े से ये सभी दावत का आनंद उठा रहे थे, लेकिन इनकी खुशी उस समय मातम में बदल गई जब इनमें से किसी एक शेरनी का शावक खेल में भैंस के बट में जाकर अपना सिर घुसा लेता है और वहां फंस जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शावक अपना सिर को भैंस के बट से निकालने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हर बार फेल हो जा रहा है। जल्द ही यहाँ मौजूद शेरनियों को भी पता चल जाता है कि उसके शावक का सिर भैंस के बट में फंस चुका है। इस घटना के कुछ घंटे बाद तक शावक का सिर भैंसे के बट से बाहर नहीं निकला होता है और तब तक रात भी हो जाती है। इसलिए वीडियो कैप्चर करने वाली टीम चली जाती है, लेकिन अगली सुबह जब वो वापस उस जगह पर लौटते हैं तो उन्हें रेंजर्स द्वारा पता चलता है कि शेरनियों के बहुत प्रयास के बाद जब वो शावक आज़ाद नहीं होता तो वो भैंसे को उसके पेट की तरफ से खाना शुरू कर देते हैं, जिससे थोड़ी ही देर में वो अपने शावक को आज़ाद करा देती हैं। जिराफ स्टक इन टायर। जिराफ जंगल का वो जीव है जिसकी लंबी गर्दन ही उसकी पहचान है। ये जानवर कभी भी इंसानों पर हमला करता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कई बार इंसानों की गलती की सज़ा इन्हें ज़रूर मिल जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। इस जिराफ की गर्दन में टायर फंसा हुआ है। ये बेजुबान जिराफ कई किलो का टायर गर्दन में फंसाए 1 साल से घूम रहा था। ये टायर उसके गर्दन में कैसे फंसा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जंगल में टायर जैसी चीज़ों को फेंक कर उसे गंदा करना इंसानों की पुरानी आदत है। इसका खामियाजा अक्सर बेजुबान जानवरों को उठाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ ये जिराफ उठा रहा है। लेकिन संयोग से एक दिन चिड़ियाघर के स्टाफ की नज़र इस जिराफ के ऊपर पड़ गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम जंगल में पहुंची, जिन्होंने पहले जिराफ को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और फिर उसकी गर्दन से धीरे धीरे टायर को बाहर निकाला। जिराफ की गर्दन पर बना घाव आप साफ साफ देख सकते हैं। रेस्क्यू टीम ने उस घाव पर दवाई भी लगाई। थोड़ी ही देर में जिराफ जैसे ही बेहोशी से जागा वो जंगल की ओर भाग गया, लेकिन यकीनन टायर निकल जाने की वजह से अब उसकी गर्दन हल्की हो चुकी थी और अब वो आराम महसूस कर रहा था। एल्क स्टक इन टायर। दोस्तों जिराफ की तरह एक एल्क की गर्दन में भी टायर फंस गया था। ये हिरण पिछले 2 साल से अपने गर्दन में टायर लटकाए हुए घूम रहा था, लेकिन जब वन्यजीव अधिकारियों की नज़र इस हिरण पर पड़ी तो उन्होंने इसे आज़ाद कराने की सोची, जिसके लिए उन्होंने हिरण को बेहोश कर दिया। हालांकि सींग की वजह से गले में से टायर को निकालना आसान नहीं था। इसके लिए रेस्क्यू टीम ने टायर को काटने का प्रयास किया, लेकिन टायर में रबर के साथ साथ स्टील बार भी थी, जिस वजह से टायर को काटना मुश्किल था। बेहोशी की दवा सिर्फ कुछ समय के लिए ही उसे बेहोश कर सकती थी, इसलिए अब उन्होंने हिरण के सींग को काटना ही बेहतर समझा, क्योंकि सींग काटने के बाद कुछ ही दिनों में वो वापस निकल आते हैं। और इसी वजह से रेस्क्यू टीम ने हिरण के सींग को काटकर उसे टायर से आज़ाद करा दिया। गोट स्टक इन वायर। दोस्तों बकरी को गरीब की भैंस कहा जाता है, क्योंकि भारत के गांव व शहरों में रहने वाले निम्न तबके के वो लोग जो दुधारू जानवर जैसे गाय या भैंस को नहीं खरीद पाते, वे अक्सर बकरी को पाल कर वो बकरी के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। बकरी स्वभाव से बेहद शर्मीली व चंचल जानवर होती है, लेकिन क्या कोई बकरी इतनी चंचल हो सकती है कि वो जाकर सीधे टेलीफोन के तार पर लटक जाए। कुछ समय पहले ग्रीस में एक ऐसी ही घटना देखने को मिली थी, जहाँ एक बकरी अपने सींगों के सहारे टेलीफोन के वायर पर लटकी हुई मिली थी। रेस्क्यू टीम इस बात से हैरान थी कि आखिर ये बकरी यहाँ पहुंची कैसे। बकरी को यहाँ से उतारने के लिए रेस्क्यू टीम ने कई कोशिशें की, लेकिन जब उन्हें कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने सीढ़ी की मदद लेते हुए बकरी को पास की पहाड़ी की ओर धकेलने की कोशिश की। टीम के एक मेंबर ने बकरी के पैर में रस्सी बांधकर उसे दूसरी साइड से खींचा। इनकी मेहनत रंग लाई और ये अंत में बकरी को यहाँ से उतारने में कामयाब रहे। बकरी को नीचे उतारते ही वो
भागकर पहाड़ी से सड़क पर आ गई। खुद को वापस से आज़ाद पाकर यकीनन बकरी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब आप बताइए कि इस वीडियो में दिखाया गया कौन सा क्रिएचर आपको सबसे ज़्यादा मुसीबत में नज़र आया। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।